हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रचना आर्य। अभी तक हमने मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के चैप्टर नंबर 4 एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट के लगभग 3 से 4 प्रॉब्लम कर लिए हैं। आज हम एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। यह जो प्रॉब्लम है ये बोर्ड एग्ज़ाम में 2015 में भी आई हुई है। कैलकुलेट द वेट ऑफ ए लेथ सेंटर एज शोन इन फिगर if the material weighs 7.8 gram per centimeter cube. Also determine the cost of material if its rate is rupees 20 per kg. All dimensions are in centimeter. तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो मटेरियल का जो वेट है वो है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब हम यूनिट देखेंगे तो 70.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये यूनिट है डेंसिटी की। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और क्वेश्चन में जो ये हमें लेथ सेंटर जो फिगर में दिख रहा है इसका वेट पूछा है, और साथ साथ में ये भी बता रखा है कि इसकी जो रेट है वो ₹20 पर केजी है। तो इसकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालिए। जितने भी डायमेंशंस हैं वो सब सेंटीमीटर में हैं। तो ये हमारा लेथ सेंटर है। तो हम जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं और इसको सिंपल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों पोर्शन सेम से हैं, तो हमने इसको रेड लाइन से डॉटेड कर दिया कि भाई कंप्लीट कर दिया कि ये कंप्लीट रेक्टेंगुलर फॉर्म बन जाए। तो अब हम इनको नाम दे देते हैं, इसको ए, इसको बी। इन दोनों को बी नाम दिया क्योंकि ये सेम है। अब इसको सी और इसको डी, और इनके डायमेंशंस गिवन है। ये जो बी पार्ट है दोनों के लिए सेम, जो डायमीटर है वो है 6 सेंटीमीटर और लेंथ है 1 सेंटीमीटर, और जो सी है उसका डायमीटर है 4 सेंटीमीटर और लेंथ है 3 सेंटीमीटर। और ये जो डी है इसका जो ट्रेपेजॉइडल शेप है, यानी बड़ा वाला जो डायमीटर है वो है 6 सेंटीमीटर और इसका छोटा डायमीटर है 4 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ये जो ए है, हमें ए के लिए कुछ नहीं दे रखा, बस ये कह रहा है कि ये यहाँ पे जहाँ पे लास्ट में ये मिल रहे हैं सेंटर्स, यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है, तो अगर हम बीच में से एक सेंटर लाइन खींच देते हैं तो ये 60 है, तो ये हाफ हो जाएगा, ये भी 30 और ये भी 30। तो और हमें पता है कि जो प्रोसीजर है उसको हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सबका वॉल्यूम निकाल लेंगे। कि ब्रेकअप द लेथ सेंटर इनटू सिंपल पार्ट्स नेमली ए बी सी एंड डी। प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है, गिवन प्रोडक्ट, उसको सिंपल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना 1 बाय 1। तो हमने सिंपल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और उसको नाम दे दिया है ए बी सी एंड डी। अब प्रोसीजर का जो सेकंड स्टेप था कि 1 बाय 1 सबका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो अभी हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो ए के लिए जो वॉल्यूम होगा हमारा, सबसे पहले हम ए का वॉल्यूम निकालते हैं। तो ये हमारे गिवन फिगर है। अगर हम, ये हमारा ए है, अगर हमें इसमें ये लेंथ मिल जाए यहाँ से यहाँ तक, तो हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने क्या किया, ये हमने छोटा पोर्शन अलग से ले लिया। तो अगर हम ये अलग से पोर्शन लिया, ये जैसे हमारा ये अलग से पोर्शन ये यहाँ पर रख दिया हमने, और हमने इसको नाम दे दिया PQR। तो ये एंगल हमारा है 30 डिग्री और इसकी जो लेंथ है वो है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर क्या हुआ, क्योंकि ये पूरा 6 सेंटीमीटर डायमीटर था। अगर इसका हाफ, क्योंकि हमने हाफ सेक्शन लिया है तो हाफ लेंगे, तो इसका जो हाफ लेंथ हो जाएगी या हाफ डायमीटर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू लंब अपॉन में आधार। तो हमें थीटा दे रखा है यहाँ पे 30 डिग्री, तो हमने पुट कर दिया tan 30 इक्वल्स टू, हमारा लंब क्या था QR और हमारा आधार क्या था PR। तो QR अपॉन PR। अब हम इनके वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू QR है हमारा 3, ये हो गया अपॉन में PR। तो हमें PR की वैल्यू मिल जाएगी 5.1962 सेंटीमीटर। इसको हमने हाइट ऑफ कोन भी कहा है, क्योंकि ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये जैसे हमारा ये स्ट्रक्चर है,
ये जैसे हमारा ये स्ट्रक्चर, इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर था। तो ये हमारा क्या है, कोन जैसी शेप बन रही है, कोन जैसी। अगर ये कोन जैसी है तो ये यहाँ से यहाँ तक ये इसकी हाइट होती है और ये इसकी ये डायमीटर है पूरा। अगर हम ये हाइट है, ये हाइट हमने अभी फाइंड आउट कर ली, तो हमारा हाइट ऑफ कोन आ गया 5.1962 सेंटीमीटर। अब हम इसके बेस रेडियस निकालते हैं। तो बेस रेडियस ये पूरा डायमीटर 6 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से भी देख सकते हो आप, ये पूरा 6 सेंटीमीटर है। अगर हमें रेडियस चाहिए तो 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3 सेंटीमीटर ये हमें मिल जाएगा बेस रेडियस। तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। अगर ये वैल्यूज़ अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमें ए का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 बेस रेडियस अभी हमने निकाल लिया, इंटू एच हमारा क्या था 5.1962। अगर हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमें वॉल्यूम ऑफ कोन ए मिल जाएगा। तो हमें ए का वॉल्यूम मिल जाएगा 48.9730 सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली बी के लिए वॉल्यूम निकालते हैं। तो बी के लिए ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। तो अगर सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। बी के लिए निकाल रहे हैं तो बी का डायमीटर यूज़ करेंगे और लेंथ भी बी की यूज़ करेंगे। तो ये इस फिगर में देखने पे हमें दिख रहा है कि इसका जो डायमीटर है वो है 6 सेंटीमीटर और लेंथ है 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो π/4 इंटू 6 स्क्वायर इंटू 1, तो हमें बी का वॉल्यूम मिल जाएगा 28.2743 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो मिला है बी के लिए वॉल्यूम, पर हमारे पास टोटल बी कितने हैं, एक ये और एक ये 2। तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, तो 2 के लिए हम क्या हो जाएगा, जब एक के लिए मिल गया तो 2 के लिए भी मिल जाएगा। ये जो 28.2743 आया, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 2v भी मिल जाएगा, यानी 56.5486 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा बी का वॉल्यूम आ गया। अब सी के लिए, जो सी है ये भी हमारा सेम सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। सी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो सी का डायमीटर और लेंथ भी सी की। तो इस फिगर में देखने पे हमें पता चल रहा है कि डायमीटर है 4 सेंटीमीटर और लेंथ है 3 सेंटीमीटर। अगर ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं π/4 इंटू 4 स्क्वायर इंटू 3, तो हमें सी के लिए वॉल्यूम मिल जाएगा 37.6991 सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली अब डी के लिए निकाल लेते हैं। तो डी हमारा क्या है, ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में है। तो इसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई इंटू लेंथ ऑफ डी अपॉन में 3 इंटू में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। हमें जो भी डायमेंशंस हैं वो डायमीटर में गिवन है। तो अगर इस फॉर्मूले को जो रेडियस हमारी, उसमें हम रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा पाई इंटू लेंथ ऑफ डी डिवाइड बाई 3 इंटू कैपिटल डी स्क्वायर प्लस कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी प्लस स्मॉल डी का स्क्वायर इंटू 1/4। अगर अब हम वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारा कैपिटल डी है 6 और स्मॉल डी है 4, ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम। तो π/3 लेंथ हमारी कितनी थी 8 सेंटीमीटर, तो ये इंटू 8 इंटू कैपिटल डी 6 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 6 कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस और स्मॉल डी कितना था 4, तो 4 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद इंटू 1/4। तो हमें डी का वॉल्यूम मिल जाएगा 159.1740 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा प्रोसीजर क्या होता है कि पहले 1/1 वॉल्यूम निकालना, फिर उनको ऐड कर देना। तो हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ लेथ सेंटर कितना हो जाएगा, सारे वॉल्यूम को ऐड करने पे वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी, तो 2 थे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस
वॉल्यूम ऑफ सी प्लस वॉल्यूम ऑफ डी। अगर अब हम यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो हमें जो लेथ सेंटर है उसका टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये अगर हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी तो हमें टोटल वॉल्यूम मिल गया 302.3947 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ लेथ सेंटर। अब हम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि वेट ऑफ मटेरियल निकालना। तो वेट ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अभी हमने जो टोटल फाइंड आउट किया है वो वॉल्यूम, और डेंसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर हम ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो हमें वेट ऑफ मटेरियल मिल जाएगा। तो डेंसिटी थी हमारी, वॉल्यूम अभी हमने निकाला था 302.3947 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और हमें जैसे कि सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें वेट ऑफ मटेरियल क्या मिल जाएगा 2358.6787 ग्राम। ये क्योंकि सिर्फ ग्राम बचा सेंटीमीटर क्यूब से तो सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया। तो अब हमें ग्राम में वेट ऑफ मटेरियल मिल गया। अगर हमसे क्वेश्चन में किलोग्राम में पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे, उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमें किलोग्राम में मिल जाएगा। तो हमें वेट ऑफ मटेरियल किलोग्राम में मिल गया 2.358 किलोग्राम। अब क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा है कि जो मटेरियल कॉस्ट है लेथ सेंटर के लिए वो भी निकालिए। तो उसकी वैल्यूज़ हमें दे रखी थी ₹20 पर केजी, पर जो कॉस्ट होती है वो रुपीज़ में होती है। तो प्रोसीजर में था कि जो हमारी जो मटेरियल कॉस्ट जो रुपीज़ पर केजी में दी हुई होती है, अगर उसको हम वेट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मटेरियल कॉस्ट रुपीज़ में मिल जाएगी। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन था ₹20 पर केजी। अगर इसको हम वेट ऑफ मटेरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मटेरियल कॉस्ट मिल जाएगी। तो इसमें ₹20 पर केजी इंटू 2.358 केजी। तो क्या रहेगा कि केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा और जो हमारी मटेरियल कॉस्ट होगी वो हमें रुपीज़ में मिल जाएगी। तो मटेरियल कॉस्ट फॉर लेथ सेंटर कितनी आ जाएगी ₹47.16। और ये हमारी हो गई मटेरियल कॉस्ट फॉर लेथ सेंटर। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि मटेरियल कॉस्ट फॉर लेथ सेंटर निकालिए और वेट ऑफ मटेरियल निकालिए। अगर आज की क्लास के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। आगे आने वाली क्लास में हम 1-2 प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।